नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामायण का वह अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यह कहानी केवल हनुमान जी के समुद्र लांघने की नहीं है, बल्कि एक सोई हुई शक्ति के जागने की कहानी है। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं और हार मान लेते हैं। आज की यह विस्तृत और दिव्य कथा आपके भीतर के सोए हुए आत्मविश्वास को पूरी तरह से जगाने का काम करेगी। इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी असीमित शक्तियों की याद दिलाई। हम यह भी देखेंगे कि कैसे हनुमान जी ने रास्ते में आने वाली हर बाधा को अपनी बुद्धि और बल से पार किया। इस रोमांचक और भक्तिमय यात्रा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप रामायण के इस रस में पूरी तरह खो जाएंगे। प्रभु श्री राम का नाम लेकर आज की इस मंगलमय कथा का हम और आप मिलकर शुभारंभ करते हैं। वानर सेना माता सीता की खोज करते करते दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर आ पहुंची थी। उनके सामने विशाल और अंतहीन समुद्र ठाठे मार रहा था, जिसका दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं दे रहा था। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं, मानो वे आकाश को छूने की और सूर्य को निगलने की कोशिश कर रही हों। लहरों की भीषण गर्जना सुनकर ऐसा लगता था मानो प्रलय काल का आगमन हो गया हो और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वानर सेना के सभी वीर योद्धा उस विशाल सागर के रौद्र रूप को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गए थे। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि अब आगे क्या होगा और हम इस अपार जलराशि को कैसे पार जाएंगे। क्या हम माता सीता का पता लगाए बिना ही वापस किष्किंधा लौट जाएंगे और अपनी हार स्वीकार कर लेंगे? अगर हम खाली हाथ वापस गए तो प्रभु श्री राम को और राजा सुग्रीव को क्या मुंह दिखाएंगे? वानर राज सुग्रीव ने हमें सीता माता का पता लगाने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया था। वह 1 महीने का समय अब समाप्त होने वाला था और हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। सुग्रीव का अनुशासन बहुत कठोर है और वे अपने आदेश की अवहेलना करने वाले को मृत्युदंड दे सकते हैं। यह सोचकर चारों तरफ निराशा का घना वातावरण छा गया था और सभी वानर हताश होकर बैठ गए थे। वे सभी थककर और हार मानकर समुद्र के किनारे ठंडी रेत पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। युवराज अंगद भी बहुत दुखी थे और उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, क्योंकि वे नेतृत्व कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि पिता वाली के जाने के बाद यह मेरा पहला बड़ा दायित्व था जिसे मैं निभा नहीं पाया। मैंने अपने चाचा सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं सीता माता की खोज करके ही लौटूंगा। अगर मैं इसमें असफल हो गया तो वानर समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा रहेगी और लोग मुझे क्या कहेंगे? शायद मेरे प्राण त्यागने का समय अब निकट आ गया है, क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकता। तभी वहां उपस्थित सभी वीर अपनी अपनी शक्ति का आकलन करने लगे और चर्चा करने लगे। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि किसमें कितना साहस और कितना बल है जो इस समुद्र को लांघ सके। गज नाम का वानर बोला कि मैं 10 योजन तक की छलांग लगा सकता हूं, पर यह पर्याप्त नहीं है। गवाक्ष ने कहा कि मैं 20 योजन तक जा सकता हूं, पर उससे आगे मेरी सांस फूल जाएगी। शरभ नाम के वानर ने उत्साह दिखाया और कहा कि मैं 30 योजन तक उड़ सकता हूं। आर्षभ ने कहा कि मैं 40 योजन तक जाने का साहस कर सकता हूं, पर लौटना मुश्किल होगा। इसी प्रकार गंधमादन ने अपनी भुजाओं को देखा और कहा कि मैं 50 योजन तक जा सकता हूं। द्विविद ने कहा कि मैं 60 योजन तक जाने की क्षमता रखता हूं, पर समुद्र 100 योजन का है। मैद ने कहा कि मैं 70 योजन तक निश्चित रूप से जा सकता हूं, पर वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। इस तरह सभी वीरों ने अपनी अपनी सीमाएं बता दीं, लेकिन 100 योजन कोई नहीं जा सकता था। निराशा और भी गहरी होती गई, क्योंकि कोई भी वीर उस विशाल सागर को लांघने को तैयार नहीं था। तभी वहां गिद्धराज जटायु के भाई संपाति अपनी गुफा से बाहर निकले और उन्होंने वानरों की बातें सुनी। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण सीता माता को हर कर लंका ले गया है, जो यहां से 100 योजन दूर है। संपाति की दिव्य दृष्टि बहुत तेज थी और वह यहां बैठे बैठे लंका के अशोक वाटिका को देख सकता था। उसने बताया कि सीता माता वहां एक पेड़ के नीचे बहुत दुखी अवस्था में बैठी हैं। संपाति की बातें सुनकर वानरों में आशा की एक किरण जगी कि माता सीता का पता तो चल गया, लेकिन समस्या अभी भी वही थी कि उस 100 योजन विशाल समुद्र को पार कौन करेगा। अंत में युवराज अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे संदेह इस बात का है कि लंबी यात्रा के बाद मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो यह कार्य अधूरा ही रह जाएगा और सेना नेतृत्वहीन हो जाएगी। अंगद की बातें सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया और सभी का बचा हुआ साहस भी टूट गया। जामवंत जी वहां सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थे और वे सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे। वे जानते थे कि संकट की इस घड़ी में केवल शारीरिक बल काम नहीं आएगा, बल्कि आत्मबल चाहिए। उनकी दृष्टि भीड़ से अलग
एक कोने में चुपचाप बैठे हनुमान जी पर गई, जो ध्यान मग्न थे। हनुमान जी वहां एकदम शांत भाव से पद्मासन में बैठे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। वे अपनी ही धुन में मग्न थे, जैसे उन्हें इस समस्या से कोई मतलब ना हो। बचपन में आर्षियों द्वारा दिए गए एक शाप के कारण वे अपना अपार बल भूल चुके थे। आर्षियों ने कहा था कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब वह बल लौटेगा। जामवंत जी जानते थे कि इस असंभव कार्य को केवल पवनपुत्र हनुमान ही कर सकते हैं। वे धीरे धीरे अपने बूढ़े कदमों से हनुमान जी के पास गए और उनके विशाल कंधे पर हाथ रखा। जामवंत जी ने हनुमान जी से स्नेहपूर्वक कहा कि हे वीर, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? पूरी वानर सेना शोक के सागर में डूबी है और तुम एकांत में समाधि लगाए बैठे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम साक्षात पवन देव के औरस पुत्र हो और उन्हीं के समान वेगवान हो? तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा तेज पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र और प्रचंड है। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम तो रामकाज के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुए हो और यही तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी बचपन की घटनाओं का स्मरण कराना शुरू किया। उन्होंने कहा, याद करो हनुमान, जब तुम छोटे से बालक थे और भूख से व्याकुल थे, तुमने उगते हुए बाल सूर्य को एक लाल मीठा फल समझ लिया था और उसे खाने चल पड़े थे। तुम उसे खाने के लिए पृथ्वी से आकाश की ओर एक ही छलांग में उड़ चले थे। हजारों योजन की दूरी तुमने पल भर में तय कर ली थी, जो देवताओं के लिए भी असंभव था। तुम्हारे उस वेग को देखकर देवता और दानव सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। सूर्यदेव को ग्रसने के लिए जब तुम आगे बढ़े तो राह में राहु आ गया था। तुमने राहु को भी भयभीत कर दिया था और वह जान बचाकर इंद्र के पास भागा था। उस समय इंद्र ने क्रोधित होकर तुम पर अपने वज्र से प्रहार किया था, जिससे तुम मूर्छित हुए थे। वज्र के प्रहार से तुम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे और तुम्हारी ठुड्डी टूट गई थी। यह देखकर तुम्हारे पिता पवनदेव ने अत्यंत क्रोधित होकर संसार की वायु रोक दी थी। सारे जीव जंतु और देवता घबराने लगे थे कि अब प्राण कैसे बचेंगे, क्योंकि वायु ही जीवन है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था और सभी का दम घुटने लगा था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने आकर तुम्हें पुनः स्वस्थ किया था और जीवन दान दिया था। ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं ने तुम्हें अपनी अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान किए थे। सूर्यदेव ने तुम्हें अपने तेज का अंश दिया था और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया था। कुबेर ने तुम्हें यह वरदान दिया था कि युद्ध में तुम कभी नहीं थकोगे और गदा सदा साथ रहेगी। यमराज ने तुम्हें अपने दंड से मुक्त होने का और निरोगी रहने का वरदान दिया था। भगवान शंकर ने तुम्हें अजेय होने का और शत्रुओं पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया था। विश्वकर्मा ने कहा था कि मेरे द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। देवराज इंद्र ने तुम्हें वरदान दिया था कि मेरा वज्र भी अब तुम पर असर नहीं करेगा। हे हनुमान, तुम्हारे शरीर में वज्र जैसी कठोरता है और तुम अमर हो। तुम्हारी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल समाहित है, जो पर्वतों को भी पीस सकता है। तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो और ज्ञानियों में सबसे आगे गिने जाते हो। तुम्हारी गति को रोकने वाला इस तीनों लोकों में कोई भी माय का लाल नहीं है। तुम चाहो तो पहाड़ों को चूर चूर कर सकते हो और नदियों को क्षण भर में सुखा सकते हो। यह समुद्र तो तुम्हारे लिए एक छोटे से गाय के खुर के समान तुच्छ है, जिसे तुम लांघ सकते हो। उठो हनुमान, और अपनी उस सोई हुई असीमित शक्ति को पहचानो और उसका आह्वान करो। वानर सेना के प्राण और उनका सम्मान अब तुम्हारे ही हाथों में सुरक्षित है। प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और माता सीता लंका में दुख भोग रही हैं। जामवंत जी के ये ओजस्वी वचन हनुमान जी के कानों में अमृत की तरह घुलने लगे। जैसे सूखी लकड़ी में आग लगने पर वह धधक उठती है, वैसे ही हनुमान जी जाग उठे। उनके शरीर में एक नई और प्रचंड ऊर्जा का संचार होने लगा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें याद आने लगा कि वे वास्तव में कौन हैं और उनकी शक्ति की सीमा क्या है। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगा और चेहरे पर अद्भुत स्वर्णिम तेज आ गया। हनुमान जी ने एक जोरदार गर्जना की, जिससे पूरा वातावरण और आकाश गूंज उठा। उनकी हुंकार सुनकर समुद्र के विशाल जीव जंतु भयभीत होकर पानी की गहराई में छिपने लगे। वहां मौजूद वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और वे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हनुमान जी ने अपना आकार महेंद्र पर्वत के समान विशाल और विकराल कर लिया। वे पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उनका मस्तक आकाश को छूने लगा। उनके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और बड़े बड़े पहाड़ ताश के पत्तों की तरह हिलने लगे। हनुमान जी ने जामवंत जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, हे तात, आपने मुझे सही समय पर जगा दिया है। मैं आपका सदैव आर्णी रहूंगा। अब मुझे अपनी अपार और दिव्य शक्ति का पूर्ण स्मरण हो आया है और संदेह मिट गया है। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा।
मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं अभी जाकर लंका को तहस नहस कर सकता हूँ और रावण को धूल चटा सकता हूँ। मैं रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करने में सक्षम हूँ और लंका को जला सकता हूँ। यदि आप कहें तो मैं पूरे त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़कर यहाँ आपके पास ले आऊं। हनुमान जी का आत्मविश्वास और उनका विराट रूप देखकर सभी वानरों की निराशा दूर हो गई। जामवंत जी ने उन्हें प्रेम से समझाया कि बेटा, अभी केवल माता सीता का पता लगाना है। युद्ध का कार्य बाद में प्रभु श्री राम स्वयं करेंगे। तुम्हें केवल संदेश लेकर आना है। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर जामवंत जी की आज्ञा स्वीकार की। वे छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान किया और उनका नाम जपा। उन्होंने अपने पिता वायुदेव और अन्य सभी देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया। जिस पर्वत पर वे खड़े थे वह उनके भार से नीचे धरती में धंसने लगा। पेड़ों से फूल और पत्ते टूटकर गिरने लगे, मानो वे हनुमान जी की पूजा कर रहे हों। आसपास के जीव जंतु घबराकर वहां से भागने लगे और पक्षी आकाश में उड़ गए। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ को ऊपर उठाया और अपनी कमर को कस लिया। उन्होंने एक बार फिर जोरदार जयकारा लगाया, बोल सियावर रामचंद्र की जय। और फिर उन्होंने पूरी ताकत के साथ दक्षिण दिशा में आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत के बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष भी उनके साथ उड़ चले। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल गरुड़ किसी सर्प को पकड़ने जा रहा हो। समुद्र की लहरें भी उनके वेग को देखकर शांत हो गईं और रास्ता देने लगीं। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी बादलों को चीरते हुए तीर की तरह आगे बढ़ने लगे। देवता, गंधर्व और अप्सराएं आकाश से उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। हनुमान जी का उड़ना इतना मनोरम था कि सूर्य देव भी पल भर के लिए ठहर गए। रास्ते में उन्हें रोकने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लें। आपके पिता वायुदेव ने मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे और वे उड़ते थे, जिससे सबको कष्ट होता था। इंद्र ने अपने वज्र से सबके पंख काट दिए थे, लेकिन वायुदेव ने मुझे बचा लिया था। इसलिए हे हनुमान, मैं आपका आदर सत्कार करना चाहता हूं। आप कृपया थोड़ा रुक जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि यह पर्वत प्रेमवश मुझे रोक रहा है, शत्रुभाव से नहीं। लेकिन रामकाज में देरी होना उन्हें स्वीकार नहीं था, चाहे कारण कुछ भी हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा कि अभी विश्राम का समय नहीं है। रामकाज किए बिना मुझे विश्राम करने का या रुकने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी यह निष्ठा और कर्तव्य परायणता देखकर देवता भी धन्य हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं ने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोका और उन्हें खाने की इच्छा प्रकट की। उसने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया और रास्ता रोक दिया। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा कि मैं रामकाज से जा रहा हूं, लौटकर खुद आ जाऊंगा। मैं सीता माता की खबर प्रभु श्री राम को दे दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी और उसने कहा कि तुम मेरे मुंह में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी समझ गए कि यह बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मानने वाली है। हनुमान जी ने अपना आकार उससे दुगुना बड़ा कर लिया और विशाल हो गए। सुरसा ने भी अपना मुंह 16 योजन का कर लिया ताकि वह हनुमान को खा सके। हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर 32 योजन का कर लिया और उसे चुनौती दी। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी अपना शरीर उससे बड़ा करते गए। यह प्रतियोगिता 100 योजन तक चलती रही और दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लिया और एक अद्भुत खेल खेला। उन्होंने तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और वे अंगूठे के आकार के हो गए। वे मच्छर के समान बनकर उसके मुंह में गए और तुरंत वापस बाहर आ गए। सुरसा अब भी अपना मुंह बंद भी नहीं कर पाई थी कि हनुमान जी बाहर आ चुके थे। उन्होंने सुरसा से कहा कि माता, मैंने आपके मुंह में प्रवेश कर लिया है, अब मुझे जाने दें। सुरसा ने प्रसन्न होकर अपना असली रूप धारण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि राम कार्य तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के सागर हो। बल के साथ साथ बुद्धि का ऐसा प्रयोग देखकर सुरसा ने उनकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद हनुमान जी निर्बाध गति से आगे बढ़े, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। समुद्र में रहने वाली सिंहिका नाम की एक मायावी राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली। वह आकाश में उड़ते हुए जीवों की परछाई पकड़कर उन्हें समुद्र में खींच लेती थी। हनुमान जी ने देखा कि उनकी गति अचानक कम हो गई है और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया है
और नीचे खींच रही है। उन्होंने नीचे देखा तो एक विकराल राक्षसी उन्हें खाने के लिए मुंह खोले बैठी थी। वह राक्षसी बहुत भयानक थी और उसका शरीर जल के जीवों जैसा विचित्र था। हनुमान जी ने क्षण भर की भी देरी नहीं की और स्थिति को भांप लिया। उन्होंने उसी वेग से नीचे आकर उस राक्षसी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया और समुद्र को उस पाप से मुक्त कराया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और हनुमान जी की जय जयकार की। वे निरंतर लंका की ओर बढ़ते रहे और उनके मन में केवल राम नाम चल रहा था। अनेकों बाधाओं को पार करते हुए अंत में वे लंका के तट पर पहुंचे। लंका त्रिकुट पर्वत पर बसी थी और सोने की बनी हुई थी, जो सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। लंका की सुंदरता और भव्यता देखकर वे भी एक पल के लिए चकित रह गए। वहां के महल, बाग, बगीचे और सरोवर अत्यंत सुंदर थे और मणियों से जड़े थे। लेकिन वहां राक्षस रहते थे जो धर्म और नीति के विरुद्ध चलते थे। हनुमान जी को तुरंत याद आया कि यह तो पापी रावण की नगरी है जहां माता सीता कैद हैं। उन्होंने सोचा कि इतने विशाल रूप के साथ लंका में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। अगर मैं इसी रूप में गया तो राक्षस मुझे देख लेंगे और सीता माता तक पहुंचना कठिन होगा। हनुमान जी ने वहां पहुंचकर अपना आकार एक छोटे से वानर या बिल्ली के समान कर लिया, ताकि वे चुपके से रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश कर सकें और सीता माता को खोज सकें। शाम ढलने का इंतजार करते हुए हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी, जो लंका की नगर देवी थी। उसने हनुमान जी को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और यहां चोरों की तरह क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बस इस नगर की सुंदरता देखने आया हूं। लंकिनी ने क्रोधित होकर हनुमान जी को मारने के लिए हाथ उठाया। हनुमान जी ने स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं समझा, इसलिए केवल एक मुक्का मारा। हल्के से प्रहार से ही लंकिनी खून की उल्टी करती हुई धरती पर गिर पड़ी। गिरते ही उसे ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी याद आ गई और वह डर गई। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा कि जब मुझे वानर के प्रहार से पीड़ा हो, तब समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय अब आ गया है। लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने का मार्ग दे दिया और वहां से हट गई। हनुमान जी राम नाम का स्मरण करते हुए लंका नगरी के भीतर दाखिल हुए। यह पूरी यात्रा हनुमान जी के आत्मविश्वास, भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। जामवंत जी ने केवल उन्हें याद दिलाया था, पर शक्ति तो उनके भीतर ही सोई हुई थी। दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि असीमित शक्ति हमारे भीतर ही होती है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों और असफलताओं के कारण खुद को कमजोर मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते या हम इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि ईश्वर ने हर मनुष्य को अपार क्षमता और प्रतिभा देकर भेजा है। हमें बस एक जामवंत की जरूरत होती है, जो हमें हमारी सही दिशा दिखाए। वह जामवंत हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं या कोई मित्र हो सकता है। कभी कभी कोई अच्छी किताब या कोई अच्छा विचार भी हमारे लिए जामवंत बन सकता है। जिस दिन आप अपनी असली ताकत और अपने उद्देश्य को पहचान लेंगे, उस दिन आप भी हनुमान बन जाएंगे। आपके जीवन का बड़े से बड़ा समुद्र और बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको छोटी लगने लगेगी। कोई भी कठिनाई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। हनुमान जी की यह कथा हमें जीवन में कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। विपत्ति के समय धैर्य रखना और अपने बल पर भरोसा करना ही सच्ची वीरता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या कमजोर हैं, तो इस प्रसंग को याद करें। याद रखें कि एक महाशक्ति हमेशा आपके साथ है और आपके हृदय में विराजमान है। बजरंगबली का नाम लेते ही सारे भय और संकट धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आज की इस विस्तृत वीडियो में हमने जाना कि कैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघने का साहस जुटाया, कैसे उन्होंने अपनी भूली हुई शक्तियों को फिर से पाया और असंभव को संभव किया। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके मन में भी एक नई ऊर्जा और विश्वास भरा होगा। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन की चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ करें। अब मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु श्री राम और भक्त हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। अगली बार हम एक और अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।